जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज पेड़ों की पत्तियों से झांकता था, दो शेर रहते थे। ये जंगल बहुत घना और रहस्यमयी था, जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती थी। पहला शेर, जिसका नाम लियो था, बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी मांसपेशियां और उसकी चाल उसे जंगल का राजा बनाती थी। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरे जंगल में गूंज जाती थी। जब लियो दहाड़ता था तो पूरा जंगल थम सा जाता था। लियो अपनी बहादुरी और ताकत के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी उपस्थिति ही बाकी जानवरों को उसकी शक्ति का एहसास कराती थी। दूसरा शेर मैक्स छोटा और शांत स्वभाव का था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसकी मासूमियत को दर्शाती थी। वो शर्मीला और नर्म दिल का था। मैक्स की नरमी और उसकी शांत प्रवृत्ति उसे बाकी जानवरों के बीच लोकप्रिय बनाती थी। मैक्स अपना ज्यादातर समय तितलियों के साथ खेलते हुए या बड़े से बरगद के पेड़ की छांव में सोते हुए बिताता था। उसे प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। जंगल के दूसरे जानवर लियो से थोड़ा डरते थे। उसकी ताकत और उसकी दहाड़ उन्हें हमेशा सतर्क रखती थी। वो उसकी ताकत की इज्जत करते थे, लेकिन उससे दूर ही रहते थे। लियो का रुतबा और उसकी शक्ति उन्हें उसकी ओर खींचती थी, लेकिन डर भी उतना ही था। दूसरी तरफ मैक्स सबका दोस्त था। उसकी नरमी और उसकी दोस्ताना प्रवृत्ति उसे सबके करीब लाती थी। वो अक्सर बंदरों के साथ खेलता हुआ या तोतों के साथ बातें करते हुए दिखाई देता था। मैक्स की मासूमियत और उसकी दोस्ती की भावना उसे जंगल के हर कोने में प्रिय बनाती थी। अकेला ही रहा था। वो एक पल के लिए हिचका, फिर खुद हैरान होकर उसने सर हिला दिया। उसने सोचा, शायद दोस्ती का यह मौका उसे कुछ नया सिखा सके। लियो और मैक्स ने बाकी दिन साथ में खेलते हुए बिताया। उन्होंने तितलियों का पीछा किया, कहानियां सुनाई और ताजा पकड़े गए हिरण का स्वादिष्ट भोजन भी साथ में खाया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान काला पड़ने लगा। तूफान आ रहा था। पेड़ों के बीच तेज हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। जंगल के जानवर इधर उधर भागकर छिपने लगे। लियो और मैक्स एक बड़ी चट्टान के नीचे दुबक गए। तूफान पूरी रात चलता रहा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। हवा और बारिश से कमजोर होकर एक बड़ी पेड़ की डाल टूटकर गिर गई और उनके छिपने की जगह का रास्ता बंद हो गया। लियो और मैक्स फंस गए। लियो निराशा में दहाड़ा। उसने पूरी ताकत से डाल को धकेला, लेकिन वो हिली तक नहीं। कोई फायदा नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। हम फंस गए हैं। मैक्स हालांकि डरा हुआ था, फिर भी शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि डाल हालांकि भारी थी, एक कोण पर फंसी हुई थी। लियो, उसने कहा, मुझे लगता है मेरे पास एक तरकीब है। चलो दोनों मिलकर धक्का देते हैं, लेकिन डाल के नीचे के हिस्से पर। अगर हम उसे थोड़ा भी हिला पाए तो हम निकलने के लिए काफी जगह बना सकते हैं। लियो और मैक्स ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से मिलकर धक्का दिया। जंगल में तूफान के बाद का माहौल था। हर तरफ टूटे हुए पेड़ और बिखरी हुई शाखाएं थीं। दोनों शेरों को अपने रास्ते से एक बड़ी डाल हटानी थी ताकि वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। डाल करकर आई और थोड़ी हिली। यह एक संकेत था कि उनकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी था। उन्होंने फिर से धक्का दिया और इस बार डाल थोड़ी और हिल गई। लियो और मैक्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। एक आखिरी जोरदार धक्के के साथ डाल पूरी तरह हट गई।
और रास्ते से लुढ़क गई। अब उनके सामने एक साफ रास्ता था और वे आगे बढ़ सकते थे। लियो और मैक्स थके हुए लेकिन सुरक्षित अपने छिपने की जगह से बाहर निकले। उनकी सांसें तेज चल रही थी। एक दूसरे के साथ खड़े रहे, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों न आई हो। जंगल के जानवरों ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि दोस्ती सबसे अनोखी जगहों पर मिल सकती है। उन्होंने सीखा कि भले ही वे सब अलग अलग थे, लेकिन वे साथ मिलकर ज्यादा मजबूत थे। और उन्होंने सीखा कि उनमें से सबसे छोटा और सबसे शांत भी सबसे बड़ा दिल और सबसे बहादुर हो सकता है।